अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आसिफ अली और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द खान अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, हमने फिज़िक्स शुरू किया हुआ था क्लास 9 का। तो आज हमारा टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है क्या और इसको जानना क्यों ज़रूरी है, और दुनिया को फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की अहमियत का पता कब चली और दुनिया ने इस मसले का हल किस तरह ढूंढ निकाला। तो आज हम इस पर थोड़ा सा तफसील से बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फिज़िकल क्वांटिटीज़ देखो, दुनिया में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम नहीं मेजर कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये मेजर कर सकते हैं कि ये वाइट बोर्ड का लेंथ कितना है, इस वाइट बोर्ड का वेट कितना है, ठीक है, इस मार्कर का डायमीटर कितना है, ठीक है, इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, 2 घंटे से हम यहाँ खाना खा रहे हैं, ठीक है। टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, इसका वेट कितना है ये हम मेजर कर सकते हैं, लाइट की इंटेंसिटी क्या है ये हम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर क्या है इस वक्त ये हम मेजर कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना मोल है, कितना उसका वो है वेट है, मोलिकुलर वेट, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको हम नहीं मेजर कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खुश हूँ, मैं कितना खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब बहुत का मेजरमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। मैं खफ़ा हूँ, कितना खफ़ा हूँ, ठीक है, इसको मैं मेजर नहीं कर सकता कि मैं कितना खफ़ा हूँ। इस तरह वो मुझसे बहुत नफ़रत करता है, बहुत नफ़रत करता है, लेकिन आप उसको मेजर नहीं कर सकते कि वो कितना नफ़रत करता है आखिरकार, ठीक है। तो दुनिया में ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हो उसको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। ऑल दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड इज़ नोन एज फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगे उसको हम नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फिज़िकल क्वांटिटीज़ असल में मेजरमेंट्स की जो ज़रूरत है क्यों पेश आई थी। सिस्टम इंटरनेशनल एक सिस्टम बनाया गया था, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट जमा हो गए थे 1906 पेरिस के अंदर। उन लोगों ने बेस क्वांटिटीज़ को 7 बेस क्वांटिटीज़ को उन लोगों ने फिज़िकल क्वांटिटीज़ को उन लोगों ने कंसिडर किया था एज ए बेस, ठीक है, ये हमारे स्टैंडर्ड्स है। तो इससे पहले दुनिया में जो बिज़नेस हुआ करता था, तो बिज़नेस में चाइना, अमेरिका और ये जो मिडल ईस्ट है और इसके साथ हमारा जो एशियन कंट्रीज़ है, तो इन सारों कंट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हुआ करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर चीन में फुट का इस्तेमाल करते हैं तो इंडिया में वो सेंटीमीटर मीटर का इस्तेमाल करते थे अंग्रेज़ के दौर में। इस तरह उससे पहले अमेरिकन कुछ और इस्तेमाल करते थे, लेंथ को नाप करने के लिए स्टेप्स इस्तेमाल करते थे, फुट इस्तेमाल करते थे। तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा यूनिट नहीं था जिससे सारे मुस्तफ़ीद हो रहे हों कि सब के लिए ये सेम रहे, ऐसे कोई यूनिट्स नहीं थे। तो सिस्टम इंटरनेशनल ने 7 SI बेस यूनिट दिए, ठीक है, और इससे डिराइव यूनिट पे हमने फिर इसी बेस से हमने डिराइव किया। तो चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं। स्टूडेंट, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़। अब बेस फिजिकल क्वांटिटीज जिसका नाम से जाहिर है, बेस मीन्स ये वेल डिफाइंड, स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। वेल डिफाइंड मीन्स कि इस पे आप किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई शक व शुबा नहीं है कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज मीन ये कंसिडर किए हुए हैं, ये लिया गया है किसी ख़ास स्टैंडर्ड से कि ये है, बस सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर ये क्वांटिटीज ली हुई हैं 1906 के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब बेस क्वांटिटीज है क्या? ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइंड। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिससे हम बाकी सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हम डिराइव कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा था, वेल डिफाइंड, स्टैंडर्डाइज, ये खुद किसी से डिफाइंड नहीं हुआ है, आर नॉट डिफाइंड फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी से तो हम और बना सकते हैं जो कि डिराइव कहेंगे हम उस क्वांटिटीज़ को, लेकिन ख़ुद ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से डिफाइंड नहीं किया गया है। क्योंकि मैंने क्या कहा, अगेन मैं कहता हूँ कि ये वेल डिफाइंड है, स्टैंडर्डाइज्ड है और ये कंसिडर किया हुआ है एज अ बेस। बेस मतलब ये बुनियाद, आप इसको कह सकते हो कि इसको कंसिडर किया हुआ है, ठीक है।
तो बेस क्वांटिटीज आर नॉट डिफाइंड फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये 7 SI बेस यूनिट्स बेस क्वांटिटीज है क्या? सबसे पहले है लेंथ। लेंथ मीटर इसका यूनिट है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। मास किलोग्राम इसका यूनिट है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं kg से। टाइम सेकंड इसका यूनिट है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इसका यूनिट है CD से हम रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर केल्विन, K से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, MOL, मोल इज अ यूनिट सिंबल। तो ये 7 SI बेस यूनिट्स है और ये उसका क्या है, SI बेस क्वांटिटीज है, और ये 7 उसका SI बेस क्वांटिटीज है। SI बेस यूनिट्स के SI बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, कैंडेला, केल्विन एंड मोल। तो स्टूडेंट्स ये हमने बेस क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा। अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। देखो डिराइव नाम से जाहिर है कि ये वो फिजिकल क्वांटिटीज होंगे जो कि किसी और फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव हुए हैं। खुद ये बेस नहीं है, खुद ये एक स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव हुए हैं। तो कहाँ से डिराइव हुए हैं? देखो हमारे पास जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, इससे जो हम नए फिजिकल क्वांटिटीज बनाएंगे, नए फिजिकल क्वांटिटीज मतलब कुछ जगहों पर हमें मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब अगर एरिया हम ले, इस कमरे का एरिया कितना है, इस क्लासरूम का एरिया कितना है, तो हम इसका वेट भी लेंगे, इसका लेंथ भी लेंगे। जब ये दोनों हम कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट कौन सा इस्तेमाल करेंगे? यूनिट हम लेंथ का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लेंथ डबल आ रहा है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में अंदर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे बेस क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह अगर हमें कहूँ कि हमारी गाड़ी की रफ्तार जो है वो 50 मीटर पर सेकंड है। अब मीटर क्या है, लेंथ है, सेकंड क्या है, S, टाइम। तो ये दो बेस क्वांटिटीज आ गई यहाँ पे। तो डिराइव वो फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि बेस क्वांटिटी से हम उसको क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज इज नोन एज डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, यहाँ पर डेरिवेशन किस तरह होता है, या तो हम बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं या हम डिवाइड करते हैं। जैसे हम दो एग्जांपल लेते हैं। देखो स्पीड मीटर पर सेकंड, गाड़ी इतने मीटर कवर कर रहा है इतने सेकंड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बेस है, ये भी बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। तो ये दोनों को हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, तो हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटीज आई है, स्पीड। तो इस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, ये स्पीड जो है ये डिराइव क्वांटिटी है। अब यहाँ पे देखो फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी है। क्यों? यहाँ पे देखो केजी मास से लिया हुआ है। ठीक है, मीटर लेंथ से, सेकंड स्क्वायर टाइम से। तो यहाँ पे देखो 3 फिजिकल क्वांटिटीज है जिसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मीटर के साथ नीचे सेकंड का स्क्वायर जो है, सेकंड का स्क्वायर मतलब सेकंड भी खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड और मीटर पे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो रहे हैं, कौन से क्वांटिटीज का, बेस क्वांटिटीज का। तो इससे हमें एक नया फिजिकल क्वांटिटीज मिल रहा है, फोर्स। तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे कि ये अब डिराइव क्वांटिटी है। क्यों? ये खुद कुछ भी नहीं है, ये क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, वहां से हमने लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एम है, मीटर क्या है, मीटर खुद एक बेस क्वांटिटी है। यहाँ पे हमने बेस क्वांटिटीज को क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो डिराइव क्वांटिटीज के अंदर हम बेस क्वांटिटीज को या तो मल्टीप्लाई करते हैं या हम इसको डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें हम इससे आगे क्वांटिटीज़ को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।